हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, एक और अपडेट आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं कि क्या संगणक और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती जिसके आगामी एग्जाम के आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हो, क्या ये एग्जाम सीईटी के अंदर इस बार होने वाले हैं या सीईटी से बाहर रहेंगे? तो क्या ये सीईटी के अंदर कवर हो रहे हैं या सीईटी से बाहर? तो आइए इस सेशन के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको पूरी सच्चाई विद सटीक और विश्लेषण के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ यहां पर आप लोगों के सामने रखता हूं। ठीक है, उससे पहले अगर आप सभी जो है वो संगणक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 2-3 बार सेशन भी ले लिए हैं और मैंने आपको कहा भी है कि इस बार आपको 476 पदों पर जो है वो पूरी संभावना है कि जो संगणक जो है वो वैकेंसी देखने को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। और जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी को लेकर भी आप लोगों का इंतजार है। हालांकि जूनियर अकाउंटेंट में बड़े पदों पर भर्ती लास्ट ईयर जो है वो हो चुकी है, तो इस बार कितनी पोस्ट आती है तो हम नहीं कह सकते हैं, पर हाँ, इन दोनों में से संगणक भर्ती परीक्षा तो आपको बहुत ही जल्द यहां पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप सभी संगणक या जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसी वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स हैं जो कि हमारी टीम के द्वारा डेली बेसिस पर की जाती है, वो सभी शेयरिंग केवल और केवल इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे मिलती है। तो आप लोग जो है वो इसे जरूर यहाँ पर ज्वाइन करें। और एक लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो कि एक्सक्लूसिव कॉमर्स की ही तैयारी करवाता है, और वो है आरपीएससी अड्डा। पूरी टीम आप देख सकते हो, जहां पर हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज टीम है, चाहे वो एएसओ की तैयारी हो, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की हो, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक या किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, ये टीम रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग भी जरूर जुड़े, इस टीम के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को यहाँ पर बेहतर बनाए। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं सेशन के अंदर जो मेन बात थी दोस्तों बता देता हूं कि क्या सीईटी एग्जाम से संगणक बाहर है इस बार भी, या इस बार संगणक को अंदर तो नहीं ले लिया सीईटी में। तो देखिए, नोटिफिकेशन आपने ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी कर लिया है सीईटी को लेकर, और सीईटी के फॉर्म आज से शुरू हो रहे हैं बेटा। सीईटी के फॉर्म भी आज से शुरू हो रहे हैं। तो सीईटी जो कि ग्रेजुएशन और 12th लेवल पर 2 होती हैं, आप सब जानते हो। तो उन सीईटी के अंदर आप सब जानते हो कि लगभग 7-7, 8-8 एग्जाम सीईटी में कवर हो रहे हैं। लास्ट 2-3 वैकेंसी यानी कि जब से सीईटी आया तो 7-7, 8-8 एग्जाम सीईटी में कवर हो गए। मतलब उन एग्जाम को आपको देना है तो सीईटी आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट आया है सीईटी का, क्या उसमें जो है वो संगणक है कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, संगणक भर्ती परीक्षा इस सीईटी में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। सीधी सी बात है कि ये जो है सीईटी अभी भी जो है वो इस बार जो संगणक है वो इस बार भी सीईटी से बाहर है। मतलब आपके लिए और राह आसान हो गई है कि अगर आपका सपना है कि संगणक भर्ती परीक्षा को क्लियर करना, तो आप लोग एक कदम और आगे बढ़ गए हो। सीईटी की जरूरत ही नहीं है, बिना ही सीईटी आपकी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि ये देखिए आप लोग, जो आपके सामने ये सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया, तो सीईटी में कौन कौन से एग्जाम कवर हो रहे हैं ये आप एक बार देख लो। लगभग 12 एग्जाम कवर हो रहे हैं सीईटी में। ठीक है, बड़ा बता देता हूं, जैसे राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा वाली है तो उसका पद का नाम है प्लाटून कमांडर। ठीक है, उसके बाद देखो पटवारी इसमें आ रहा है, राजस्व मंडल वाली। कनिष्ठ लेखाकार देखो, तो लास्ट टाइम भी अधीनस्थ करवाया, इस बार भी अधीनस्थ करवाएगा। और कनिष्ठ लेखाकार अभी भी सीईटी में आ रही है, हालांकि लास्ट टाइम भी सीईटी में ही थी, पर इस बार भी सीईटी में आ रही है। तो दोनों के कंक्लूजन आपके क्लियर हो गए, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट सीईटी में कवर हो रही है, मतलब सीईटी की बाधा है आपके सामने, उसको क्लियर करके ही आप जूनियर अकाउंटेंट दे पाओगे अगला। लेकिन संगणक सीईटी में नहीं आ रही, आगे भी पढ़ लो। पर्यवेक्षक महिला वाला आ रहा है, तहसील राजस्व लेखाकार यानी कि टीआरए आ रहा है, सुपरवाइजर इसका आ रहा है, उप जेलर आ रहा है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 7 आ रहा है, पटवारी हो गई। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो हो गया, ये सारे आ रहे हैं। लेकिन देखो बेटा, आप कहीं पर भी आपको जो है वो सीईटी के अंदर जो है वो यहाँ पर इस बार भी आपको जो है वो संगणक देखने को नहीं मिल रही है। मतलब हमारे लिए जो हमारा कंफ्यूजन था, जो हमारा डाउट था, या हमारा एक बड़ा भ्रम था कि क्या इस बार संगणक एग्जाम सीईटी में कवर होगा या नहीं होगा, तो वो आपका मैंने भ्रम यहाँ पर क्लियर कर दिया है। दोस्तों, संगणक एग्जाम सीईटी से बाहर हैं, तो आपके लिए केवल एक ही एग्जाम है, एक सिंगल फेज 100 अंकों का पेपर है, और आप संगणक जो है वो बन सकते हो। तो आप लोग इस बार अपनी तैयारी में पहले से जो है वो जुट जाओ, ये इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने रखने वाला था। तो हालांकि इस सेशन को कोई और भी देख रहा है तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि सीईटी की तैयारी राजस्थान के अंदर हर स्टूडेंट करता है, क्योंकि उसे पता है कि वीडियो, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट या और भी जितने भी एग्जाम है, प्लाटून कमांडर, एलडीसी, सब सीईटी के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने देख ली कि सीईटी के अंदर संगणक नहीं है, तो ये आपको बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिल गया। सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप फॉर्म जरूर भरें, वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसकी तैयारी में भी आप लोगों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कॉमर्स के हैं तो आपको दूसरी चीजों के लिए गाइड नहीं करते हैं, हम समय समय पर आपको गाइड भी करते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि ये सेशन सभी के लिए है, क्योंकि संगणक के अंदर चाहे वो आर्ट्स का हो या साइंस का हो, सभी लोग इसमें कवर होते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स वाला भी बैठता है, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स वाला भी बैठता है,
स्टेट्स वाला भी बैठता है और कॉमर्स वाला, बीकॉम वाला भी बैठता है। तो आप सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग संगणक एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से सीरियस है और आपका सपना है कि इस बार सर संगणक भर्ती परीक्षा को हम एन के एन प्रकार क्लियर करके रहेंगे, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में तो फिर भी आपको दूसरे एग्जाम के लिए तो सीईटी की तैयारी करनी है, फिर उस एग्जाम की तैयारी करनी है। यहाँ पर तो केवल एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, मतलब एक ही रास्ता है सीधा और उसी को पार करना है। तो आप लोग अभी से लग जाओ। और आपके लिए हमने एक रफ्तार बैच के नाम से ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पर जो है वो कोर्स तैयार कर लिया है। आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें ताकि एक शानदार तैयारी आज से ही और अभी से आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़कर जो है वो कर सके। तो आप लोगों के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इस सेशन में मैंने एक एक करके यहाँ पर रख दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? क्या आप संगणक एग्जाम की तैयारी में लग चुके हो? ये सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक दिल से जो है वो जरूर करें। आपकी तरफ से जो भी डाउट हो, आपकी तरफ से जो भी क्वेरी हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। आपका जो है वो कमेंट बॉक्स का मैं इंतजार करूंगा और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को पुनः जो है वो रिवर्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो इस सेशन में मैंने आपके सामने रख दी है। तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं यहीं पर पूरा। अगले सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और डे बाय डे आज से ही अपनी तैयारी को जो है वो इंप्रूव करना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।